हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स चैप्टर 2 की का आगाज़। तो देखें प्रॉब्लम नंबर 2.1 है जिसमें उसने हमें इनपुट सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ एन। वो कहता है कि लेट कर लीजिए आपके पास जो एक्स ऑफ एन है वो है डेल्टा एन प्लस टू डेल्टा एन माइनस वन माइनस डेल्टा एन माइनस थ्री। तो बच्चों आपको इतना मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे बस आपको सिग्नल ड्रा करके बता दूंगा। आपको ये तो पता है डेल्टा यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन को, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो सिग्नल बना हुआ है हमारा इनपुट सिग्नल, ये कुछ डेल्टा सिग्नल्स के साथ मिल के बना हुआ है। और ये जो डेल्टा सिग्नल्स हैं सारे ये क्या है जी, टाइम शिफ्टिंग के साथ है कुछ। तो देखो बच्चों, आपको पता है टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, ये चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए। अगर मैं बार बार बताऊंगा ऐसे मेरा टाइम वेस्ट होगा और प्लस आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले मैं एक्स ऑफ एन को ड्रा करता हूँ, ये देखिएगा ज़रा। ये हमारा एक्स ऑफ एन सिग्नल है जी। ये पार्ट ए हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं, पार्ट बी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका। तो देखिएगा ज़रा, आपके सामने सिग्नल मैं ड्रा कर रहा हूँ इसका, ये आ गया जी। नीचे की तरफ भी इसने जाना ही है तो मैं इसे नीचे की तरफ भी ले जाता हूँ, ओके हो गया। अब बच्चों ये चीज़ जो है एक्स एक्सिस ये एन को प्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा एक्स ऑफ एन है। अब आपने ज़रा गौर करना है, डेल्टा एन बच्चों क्या होता है। डेल्टा एन आपको पता है एक ऐसा यूनिट इम्पल्स फंक्शन है जो जीरो यानी कि जीरो टाइम के ऊपर कुछ लम्हे के लिए जनरेट होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वन होती है। और ये एक डिस्क्रीट फंक्शन है, डिस्क्रीट मतलब सिग्नल है एन से प्रेजेंट हो रहा है, तो ये मेरी आ गई वन। अब देखो बच्चों ये सारे आपस में प्लस हो रहे हैं, डेट्स वाई ये सिग्नल सारे मिलके बनेंगे। देखो ये मेरा जीरो पे बन गया क्योंकि ये सिग्नल देखो डेल्टा एन है डायरेक्ट, तो डेल्टा एन आपको पता क्या होता है, ये सिंपल एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल जिसे हम कहते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया जीरो के ऊपर, ओके हो गया। अब आगे आ जाओ। अब बच्चे दूसरा जो इसमें प्लस हो रहा है, प्लस मतलब कि इसी का एक हिस्सा है ये भी, वो डेल्टा एन माइनस वन है, यानी कि डेल्टा एन की टाइम शिफ्टिंग हुई है। तो बच्चों आपको पता हो एन माइनस वन मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है, एन माइनस वन होता है तो हम उसको एन नॉट की इक्वल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वैल्यूज मेंशन होती हैं ये एन की नहीं एन नॉट की वैल्यूज होती हैं, फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं। ये वन, ये टू, ये थ्री बच्चों, और ये फोर, ठीक है। मैंने कुछ वैल्यूज मेंशन कर दी हैं। तो देखो n माइनस वन से देखते हैं हमारे टाइम शिफ्ट में क्या फर्क आएगा। n इज इक्वल टू एन नॉट प्लस वन, यानी कि हमारा जो सिग्नल आगे जहां पे भी मतलब कि एग्जिस्ट करता होगा वो वन पे मूव कर जाएगा। यानी आपको पता है बच्चों डेल्टा एन कहाँ पे एग्जिस्ट करता होता है, सिंपल डेल्टा एन वो जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसका भी डेल्टा एन जो है वो जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन जब जीरो में हम प्लस वन करेंगे वो सिग्नल आ जाएगा वन पे। लेकिन देखो उसकी मैग्नीट्यूड वन होगी, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा बच्चों, सिग्नल हमारा पॉजिटिव वन पे चला गया क्योंकि हमने देखा है जब टाइम शिफ्टिंग करते हैं तो इसकी ये जो टाइम शिफ्टिंग दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वन की तरफ सिग्नल शिफ्ट हो जाता है जीरो से, ठीक है। वहां पे भी सिग्नल मौजूद है, ये दूसरा हिस्सा है एक, ठीक है। इतना तो अब आपको समझ आना चाहिए। तो देखो यार, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ टू ने जरब खाना है, तो इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है वन है, वन के साथ टू जरब खाएगा तो ये तो टू हो जाएगा, यानी कि ये सिग्नल ऊपर यहां तक जाएगा, ओके। यहाँ पे आप टू मेंशन कर लो, ओके हो गया जी। ये हमने किसको ड्रा कर दिया, टू डेल्टा एन माइनस वन को बच्चों। ये आपका टू डेल्टा एन माइनस वन को प्रेजेंट कर रहा है, ये जो वन के ऊपर सिग्नल ड्रा हुआ है, ठीक है। जो जीरो के ऊपर ड्रा हुआ है वो डेल्टा एन को प्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोनों जमा हो गया, देखो ये दोनों जमा हो गए क्योंकि ये एक सिग्नल का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये तीसरे की बात आती है बच्चों, देखो तीसरा थोड़ा हमें ना मतलब कि डिस्करेज करता है कि ये तो माइनस हो रहा है, सिग्नल कोई कैंसिल हो जाएगा, नहीं बच्चों कैंसिल नहीं होगा। अब देखो डेल्टा एन माइनस थ्री हो गया तो क्या फर्क आया, बस एन माइनस थ्री हो गया, यानी कि वन की जगह थ्री आ गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बस होगा, यानी कि आपका सिग्नल जो पहले जीरो पे था अब वो जीरो से उठ के थ्री पे ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके साथ कौन क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, बाहर देखो बच्चों, यानी कि उसके साथ वो जीरो पे था और थ्री पे ट्रांसफर हो गया, यानी कि ये सिग्नल आ गया थ्री के ऊपर, यहाँ पे आ गया। यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड वन है, आपको इतना तो पता ही है ना, डेल्टा एन की जो एम्पलीट्यूड होती है वो वन होती है। तो यहाँ पे सिग्नल मतलब लेट से यहाँ पे बच्चों देखो ये सिग्नल था तो यहीं पे, लेकिन एक फर्क आ गया, क्या देखो बाहर माइनस वन था, माइनस वन के साथ इसकी मैग्नीट्यूड सिग्नल की मैग्नीट्यूड वन है, जब किसके साथ माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड प्लस वन से माइनस वन हो जाएगी, डेट्स वाई ये सिग्नल डाउनवर्ड ड्रा होता है। इसीलिए मैंने ये नीचे की तरफ एक लाइन खींची थी बच्चों। अब आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। दिस इज योर डेल्टा एन माइनस थ्री, ठीक है। यहां पे आपका माइनस वन,
ओके हो गया बच्चों। अभी भी जिन बच्चों को नहीं समझ आई उन्हें समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये आपका डेल्टा एन है, ठीक है, सिंपल डेल्टा एन। ये आपका था 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एन -1, ठीक है, और ये था आपका माइनस डेल्टा n-3। अब देखो मैंने क्या किया, इन सब सिग्नल्स को समझ लिया, अलग अलग ड्रा किया हुआ था, फिर इन सबको जब मिलाया तो मेरे पास ये पूरा एक्स ऑफ एन ड्रा हो गया। ओके हो गया बच्चों। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे सिग्नल ड्रा किया। जो नई वीडियो आएगी ना, नई वीडियो जिनमें हम इसकी भी यूज करेंगे, वहां पे ये चीज नहीं समझाएगी जाएगी, आपको प्रीवियस में ही समझना पड़ेगा। अब एच ऑफ एन की तरफ आते हैं। एच ऑफ एन जो इसमें दिया गया है, एच ऑफ एन बच्चों देता है वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा n+1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा n-1। अब काफ़ी यार क्या नहीं, ये भी दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ लगती है, लेकिन इतनी दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए जितना अभी तक आपके अंदर मैंने कंसेप्ट को बिल्डअप किया हुआ है। तो देखिए डेल्टा n+1 आ गया, बस n+1, यानी कि इसकी भी टाइम शिफ्टिंग हुई है, इसकी भी टाइम शिफ्टिंग हुई है। ये टाइम शिफ्टिंग तो हम देख चुके हैं बच्चों। क्या होता है जी, n-1 करते हैं तो हमारा सिग्नल 1 पे ड्रा हो जाता है। बस यही सिग्नल आपने यहाँ पे भी ड्रा करना है एच ऑफ एन में, लेकिन देखो कुछ एक तरीके के साथ। ये मैंने बच्चों n का पैरामीटर ले लिया, ठीक है, ये मेरा आ गया -2, ये बच्चों -1, ये मेरा 0, ये 1 और ये 2। ओके हो गया। अब देखो सिग्नल जो डेल्टा n होता है सिंपल, वो तो ड्रा होता है हमेशा किसके ऊपर, 0 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेल्टा n+1, n+1 अगर मैं बच्चों करता n0 के इक्वल रखता है इसको, तो इससे क्या साबित होता है, यानी कि आपके n0 में से -1 होना है। आपका सिग्नल जो पहले 0 पे होता है डेल्टा n, उसके अंदर जो टाइम शिफ्टिंग की जाएगी डेल्टा n+1 की, वो शिफ्ट हो जाएगा -1 की तरफ, यानी कि वो उसकी वैल्यू 0 में से -1 करेंगे, वो सिग्नल -1 पे उठ के आ जाएगा। यहाँ पे वो सिग्नल शिफ्ट हो गया। अब आपको ये भी पता है बच्चों कि हमारे पास जो होती है वैल्यू, वो कुछ इस तरह से है। देखिए ये हमारा एच ऑफ एन है, ठीक है जी, आप इसको एच ऑफ एन -k भी कह सकते हो, सिंपल एज इट एज वही चीज़ है, लेकिन एच ऑफ एन नहीं अभी समझो। तो देखो यहाँ पे हम लेट से 1 कह लेते हैं और यहाँ पे लेट से 2 कह लेते हैं, इतनी इतनी मैग्नीट्यूड मेंशन कर दी, ठीक है। अब देखो हमने अभी देखा है कि ये हम क्या ड्रा करें, 2 डेल्टा n+1। तो देखो डेल्टा n+1 आपको समझ आ गई कि कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, -1 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये सिग्नल तो आ गया। अब डेल्टा n+1 की जो मैग्नीट्यूड होती है वो तो 1 नहीं होती है, लेकिन बच्चों जब उसके साथ बाहर 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस ये चीज़ मेरे अजीज, ठीक है। अब आ जाओ इस तरफ। अब देखो बच्चों ये था डेल्टा n-1, ये हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ एक्स ऑफ एन में, तो मुझे ये दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे क्यों रहा हुआ, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग जब हमने की n-1 की, तो उससे क्या हुआ बच्चों, ये आपका है 2 डेल्टा n+1, ठीक है, ये वाला सिग्नल है आपका 2 डेल्टा n+1। ओके बच्चों, और ये है आपका 2 डेल्टा n-1। ये मैंने पहले ही आपको करके दिखाई थी वहाँ पे, वो n-3 जहाँ पे अब लिखा हुआ है ना, वहाँ पे था n-1 शुरू में, अभी आपको बताया। ओके हो गया। अब चलो यार इसकी एज करते हैं और काम तमाम करते हैं अपने क्वेश्चन का। बच्चों y1 ऑफ n है हमारे पास एज में, वो कहता है कि क्या करो, कॉन्वोल्यूशन करके दो मुझे x ऑफ n की h ऑफ n के साथ, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन को मेंशन करने का ये स्टेरिक का ऑप्शन होता है, स्टेरिक इसे मेंशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला आपको बच्चों याद हो, डिस्क्रीट के लिए हमारे पास था k इज इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी एंड x इंटू k, साथ में था बच्चों h ऑफ n -k। दिस इज योर मेन फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पे x की k की क्या लिमिट होगी, क्योंकि k ने ही इस पूरे फार्मूले को क्या देना है, अंजाम देना है। तो देखो k की लिमिट हमेशा बच्चों पता क्या कौन तय करता है, वो तय करता है x ऑफ n, क्योंकि x ऑफ n की जो वैल्यूज होती है उन्होंने डायरेक्ट h ऑफ n -k से मल्टीप्लाई खाना होता है, ठीक है। तो देखो आपने देखना है कि आपकी x ऑफ n की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर देख लेना, ठीक है। देखो इसकी लिमिट माइनस से नहीं स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई, यानी कि इसकी वैल्यू 0 से शुरू हुई, तो 0 पे इसकी वैल्यू मतलब 1 हुई ना, इसी वजह से मैं 0 से इसकी लिमिट k की शुरू करवाऊंगा, k इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये मैक्सिमम कहाँ तक गई, मतलब इसकी लिमिट 3 तक गई, यानी कि इसकी मतलब n की जो वैल्यू है, यानी जहाँ तक ये अपनी वैल्यू रखता है x ऑफ n, वो 3 तक ही रखता है, आगे 4 पे इसकी वैल्यू नहीं है। दैट्स वाई आपने इसको 3 तक ले जाना। ओके,
ये आपका फार्मूला बन गया बच्चों। चलो आओ इसको सारी अंजाम देते हैं। तो देखो इस फार्मूले को अगर मैं सिग्मा के रूल के अकॉर्डिंग खोल दूं तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा होता है बच्चों हर एक वैल्यू पुट करके हमने सबको जमा करना होता है, तो ये बन जाएगा एक्स ऑफ जीरो मल्टीप्लाई विद एच ऑफ एन माइनस जीरो। तो बच्चों देखो एन माइनस जीरो करे तो एच ऑफ एन ही आ जाना, तो क्या जरूरत है पुट्ठे पंगे लेने की, ठीक है। एच ऑफ एन आ गया प्लस सिग्मा का रूल। उसके बाद देखो बच्चों अब दूसरी वैल्यू पुट होगी 1 एक्स ऑफ 1 इंटू एच ऑफ एन -1। अब बच्चों मैं ज्यादा आपको डिफिकल्टी में नहीं डालूंगा, पहले ही एक छोटा कंसेप्ट दे दूं। देखो वहां पे 2 के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जब एक्स ऑफ एन की वैल्यू 2 पे एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी यानी जीरो होगी, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, एच ऑफ एन कुछ भी रखता हो अपने पास, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जहां जहां एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है बस आपने वो वाले नंबर लेने हैं। तो लेट से आपने पता अब क्या करना है, एक्स ऑफ 2 जो आपने लिखना है ना उसको लिखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 के ऊपर जीरो है, तो उसे जीरो ने इस पूरे सिग्नल को जीरो ही कर देना, तो कोई फायदा नहीं है उसे ड्रा करने का। डायरेक्ट x की वैल्यू आप 3 पुट करो, मतलब कि k की वैल्यू x ऑफ 3 इंटू एच ऑफ n माइनस 3। अब हमें ये कुछ सिग्नल चाहिए बच्चों, तो देख लें आपके सामने है सारा कुछ, कोई मुझे इतनी मतलब जल्दी नहीं है आपके काम से। देखो अब जो बच्चों x ऑफ 0 मल्टीप्लाई विद एच ऑफ एन है ना, ये सिग्नल काफ़ी इजी है। देखो कैसे, क्योंकि x ऑफ 0 बस हमें नंबर पता होना चाहिए, x ऑफ 0 के ऊपर क्या है इसकी मतलब मैग्नीट्यूड। आपने पता क्या x ऑफ 0 का मतलब है 0 के ऊपर जो x की वैल्यू है ना मैग्नीट्यूड है, उसके साथ आपने एच ऑफ एन के सिग्नल को मल्टीप्लाई दे देनी है, ये इसका असल मतलब होता है। तो देखो एच ऑफ एन का सिग्नल तो हमारे पास पहले से मौजूद है, ये वाला जिसके साथ हमने इसकी मैग्नीट्यूड जो 0 पे उससे मल्टीप्लाई देनी है, जो कि है ही 1 बच्चों। देखो 1 है ना, तो लिहाजा 1 से इस सिग्नल को मल्टीप्लाई दे भी दो, इसने एज इट एज रहना है, तो इसको ड्रा करने की जरूरत नहीं है दोबारा। इसको यहीं पे लिख दो कि x ऑफ 0 एच ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन, यानी कि ये एच ऑफ एन के ही इक्वल है क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके हो गया। अब बच्चों देखो दूसरे सिग्नल में हमें एक्स ऑफ 1 की वैल्यू, जो कि एक्स ऑफ 1 के ऊपर क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, देखें ये आपने 2 डेल्टा एन माइनस 1 नहीं देखना, मैग्नीट्यूड्स को देखना है। देखें 2 इसकी ना 1 के ऊपर 2 वैल्यू एक्स ऑफ 1 की, यानी कि x जब अपने n के 1 के ऊपर होता है तो उसकी वैल्यू 2 हो चुकी होती है, तो लिहाजा इस वक्त हमारे पास जो x ऑफ 1 की वैल्यू है वो बच्चों 2 है। 2 के साथ हमने h ऑफ n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। n माइनस 1 क्या करेगा बच्चों, अब यहां पे भी बच्चे फंसते हैं। तो बच्चों देखो मुझे अब चाहिए एच ऑफ एन माइनस 1 का सिग्नल, ये है एच ऑफ एन का सिग्नल। तो एच ऑफ एन माइनस 1 कैसे ड्रा करूंगा, जैसा कि आपको पता है ये जो नीचे वैल्यूज होती हैं ये एन नॉट की वैल्यूज होती हैं, हमने जो टाइम शिफ्टिंग लेनी होती है एन नॉट के इक्वल लेनी होती है। तो मैंने इसको इस एन नॉट के इक्वल रखा और देखा कि एन नॉट की वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ना है, सब वैल्यूज में जमा 1 हो जाना है, यानी ये सिग्नल एक एक कदम आगे बढ़ जाना है, किस साइड पे, राइट साइड पे इसका शिफ्टिंग हो जाना है। तो चलो बच्चों इसका शिफ्ट करके सिग्नल भी ड्रा करते हैं, और आपको पता है इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई देनी है, जो एक्स ऑफ 1 के ऊपर मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करती है, और वो हम देख चुके हैं 2 एग्जिस्ट करती है इसकी मैग्नीट्यूड। तो हमने हर एक वैल्यू को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई देते जाना, पहले तो शिफ्टिंग करते हैं ना और सिग्नल भी ड्रा किए देते हैं। ये देखो ये बच्चों हमारा n आ गया। ओके तो देखो बच्चों -1 से स्टार्ट करते हैं, पहले मैं -1 यहां पे पुट करता हूं। देखो -1 के ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड थी 2, तो मुझे मैग्नीट्यूड्स भी मेंशन कर देनी चाहिए। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड, ये 0। ओके बच्चों ये मैंने 0 को मेंशन कर दिया। ये देखो यहां पे मैंने 1 रख दिया, आपकी मैग्नीट्यूड यहां पे रख दी 2, इसके ऊपर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, क्योंकि ये बच्चों काफ़ी ऊपर काम जाने वाला, मैंने जल्दबाजी में चले लिख दिया, कोई नहीं मसला। तो आपको पता ही है बच्चों ये कौन सा सिग्नल है, ये आपका ये वाला सिग्नल ड्रा होने लगा है, एक्स ऑफ 1 इंटू एच ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा के दूंगा। तो ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास -1 में बच्चों गौर करो, -1 के ऊपर हमारी मैग्नीट्यूड 2 है। अब ये जो सिग्नल है ना ये सिग्नल शिफ्ट होने लगा। देखें यहाँ पे मैं n0 की जगह -1 पुट करता हूँ, जब इसमें +1 होता है तो ये सिग्नल कहाँ पे चला गया, -1 + 1 यानी कि 0 पे। ये सिग्नल एक कदम आगे बढ़ गया, यानी कि यहाँ से उठ के 0 पे चला गया। तो देखो 0 के ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड तो 2 थी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए 2 के साथ यानी कि एच ऑफ एन -1 जब यानी एच ऑफ एन -1 की वैल्यू जब -1 होती है बच्चों, तो उस वक्त क्या होता है, देखें एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 2 है,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड बच्चों पहले 2 थी ना, अब ये 4 हो चुकी है। कैसे? यानी कि बच्चों वैल्यू वही है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ सिग्नल वही है, बस क्या हुआ है जी, उसकी वैल्यू उस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वो जो 2 थी एक्स ऑफ एन की। क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें एक्स ऑफ 1 यहाँ पे पुट होगा, यानी कि जो एक्स की 1 के ऊपर वैल्यू है वो 2 है, तो हमने एच ऑफ एन माइनस 1 जो सिग्नल ड्रा करना है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ एक्स ऑफ 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई देते जाना है। तो उसकी वैल्यू 2 थी, दैट्स वाई मैंने उसकी वैल्यू 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई जब दिया तो इसकी वैल्यू भी 2 थी, तो 2 बार 4 हो गया, तो ये सिग्नल 4 पे ट्रांसफर हो गया। ओके, अब ये सिग्नल यहाँ पे है, देखें ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चों जरा गौर कीजिएगा, 0 के ऊपर तो ये सिग्नल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब 1 पे डायरेक्ट आ जाओ, देखो अब जब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, n इज इक्वल टू n नॉट प्लस 1, ये मैं उसकी टाइम शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये जो n माइनस 1 थी, देखें ये मैंने आगे करके दिखाया, जब मैं यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि ये जो सिग्नल है उठ के 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। और आपको पता है हमने किसके साथ मल्टीप्लाई देना, 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी कि ये सिग्नल 2 पे शिफ्ट होगा लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड 4 हो चुकी होगी। ओके हो गया, ये 2 पे शिफ्ट हो गया बच्चों और इसकी मैग्नीट्यूड 4 हो गई। ओके हो गया, तो ये आपका सिग्नल आ गया। ठीक है जी, ये इसकी मैग्नीट्यूड 4 है, उसकी मैग्नीट्यूड भी 4 है। तो ये आपका कौन सा सिग्नल है बच्चों, एक्स ऑफ 1 इंटू एच ऑफ एन माइनस 1। अब ये आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो तो इसी वजह से मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। ये देखो एक्स ऑफ 3 की क्या मैग्नीट्यूड है, -1। ठीक है जी, एक्स ऑफ 3 यानी कि एक्स की 3 के ऊपर वैल्यू है -1। तो ये बस आप डायरेक्ट ये चीज अब याद रख लो, -1 के साथ हमने एच ऑफ एन -3 करके जो जो वैल्यू आती जाएगी उनको -1 से ज़रब देती जानी है। ओके हो गया, समझ आ गई। चलो आओ एच ऑफ एन -3 ड्रा करते हैं। अब देखो एच ऑफ एन ये हमारे पास सिग्नल है, n-3 करके देखते हैं क्या टाइम शिफ्टिंग आती है। ये बच्चों टाइम शिफ्टिंग हमारे पास आती है n इज इक्वल टू n नॉट प्लस 3, यानी कि हमने इसकी हर वैल्यू में +3 करते जाना है। ठीक है जी, तो चलो आओ करते हैं स्टार्ट इसको भी, उसके बाद लास्ट में हम इसका बच्चों रिजल्ट ड्रा करेंगे। तो देखो बच्चों ये आपका n आ गया, यहाँ पे हम 0 रख देते हैं। अब ये डाउनवर्ड भी जाने वाला मुझे पता है, इसी वजह से मैं डाउनवर्ड भी इसको ड्रा कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब देखो जरा बच्चों ये आपका एच ऑफ एन है, इसके साथ हमने -1 को भी ज़रब देना जाना वैल्यू को, पहले n-3 करना, मतलब कि हर वैल्यू में +3 करना। तो देखो -1 में जब मैं बच्चों +3 करूंगा तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -1 + 3, यानी कि ये चला जाएगा डायरेक्ट 2 के ऊपर, क्योंकि -1 में जब जमा 3 करें तो 2 पे चला जाता होता है, यानी कि ये सिग्नल डायरेक्ट 2 पे चला गया। लेकिन एक और बात देखो, उस जब ये 2 पे आ गया यानी कि ये सिग्नल यहाँ पे तो आ गया, लेकिन देखो इसके साथ इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ -1 ने ज़रब होना, ये उसका सिग्नल बता रहा था, ये जो हमें मिला था। तो -1 जब इसके साथ ज़रब होगा बच्चों, ये देखो इसकी मैग्नीट्यूड 2 है, 2 के साथ जब -1 को ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी कि ये सिग्नल नीचे चला जाएगा। पहले ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, अब ये नीचे की तरफ चला गया यहाँ पे। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखो आगे जो हमारा नेक्स्ट सिग्नल था बच्चों, यानी कि 0 के ऊपर ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है, उसके बाद आ जाती है 2 डेल्टा n-1 की बात। तो ये देखो यहाँ पे ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू 1 है n0 की, n0 की वैल्यू यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 1 हमने पुट की तो 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, यानी कि ये सिग्नल डायरेक्ट 4 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक तो ये बात, ये चला गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 4। ठीक है बच्चों, ये आपका 4 आ गया। अब दूसरी बात देखो, इसकी भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 के मैग्नीट्यूड के साथ -1 ने ज़रब होना, तो वो भी -2 हो जाएगा, यानी कि ये भी नीचे की तरफ चली जाएगी। अब हम बच्चों इसका रिजल्टेंट ड्रा करने वाले हैं। ठीक है जी, आपका सारा सिग्नल ड्रा कर दिया हमने, ये था आपका -1 एच ऑफ n-1 से n-3 सिग्नल। ठीक है बच्चों, यानी कि ये लास्ट वाला। अब इन सबको जमा करके आपने एक रिजल्टेंट सिग्नल ड्रा करना है, सही है ना, रिजल्टेंट सिग्नल। तो चलो आओ रिजल्टेंट सिग्नल ड्रा करते हैं जी। क्या माइनस में वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, मेरे ख्याल में करेंगी। ये देखो बच्चों मैंने एक लंबी लाइन खींच दी है, ये n आ गया। अब आपका y1 ऑफ n ड्रा होने वाला, देखो जरा गौर कीजिएगा।
काफ़ी ईजी है। हमने पता अब क्या करना है, इन तीनों सिग्नल्स को जमा करना है। ये जो तीन रिजल्टेंट निकले यानी कि ये वाला और ये वाला, ग्राफिकली अब मैं इनको जमा करने लगूँ। ये देखें ये ग्राफिकली है, तो इनकी वैल्यूज़ देखें ज़्यादा से ज़्यादा पीछे माइनस में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -1 से स्टार्ट हो रही है। तो -1 से हमने स्टार्ट करना अपना सिग्नल, -1, फिर बच्चों 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड फाइनली 4। ओके हो गया। अब देखो बच्चों इन सब को जमा करें तो देखो जो फर्स्ट हमारा सिग्नल है -1 पे उसकी मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है जी 2, और यहाँ पे दूसरा जो सिग्नल है उसकी -1 पे 0 है, 2 + 0 2 ही हो गया। यहाँ पे भी इसकी -1 पे 0 है, यानी कि तीनों सिग्नल्स की आपने मैग्नीट्यूड जमा कर लेनी है -1 पे जो है। तो -1 पे सिर्फ एक सिग्नल के ऊपर 2 आता है, बाकी सब के ऊपर 0 है। तो 2 + 0 कितना हो गया बच्चों, 2 ही हो गया। यानी कि -1 के ऊपर हमारे सिग्नल की जो मैग्नीट्यूड होगी वो +2 होगी। ये मैंने ड्रा कर दी। ओके हो गया, ये आपकी है 2। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ, 0 के ऊपर सबकी क्या क्या है, 0 के ऊपर सबकी राय लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले पे 0 के ऊपर 0 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जो अपना सेकंड वाला है उसके ऊपर 0 के ऊपर हमारी मैग्नीट्यूड 4 है, तो लिहाजा तीसरे के ऊपर देखो यहाँ पे भी 0 के ऊपर मैग्नीट्यूड 0 है, यानी कि इसका मतलब सिर्फ 4 मैग्नीट्यूड, यानी कि 0 + 4 + 0, ये ऐसे हो गया। तो यानी कि ये हमारे पास जाएगा बच्चों। अब मेरे पास यहाँ पे जगह कम पा रही है तो मैं इसको थोड़ा टेढ़ा सा करके बना रहा हूँ। ये लेट से यहाँ पे क्या कह लें, यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। हमारे पास अभी इतना सिग्नल आया 2 4। अब 1 के ऊपर चलते हैं। देखो 1 के ऊपर जो सबसे पहला सिग्नल है, देखो बच्चों यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड 2 है, ये देखिए ये 2 है 2। उसके बाद इसके ऊपर 0 यानी कि 2 + 0, और इसके ऊपर भी 0, 2 + 0 + 0 2। तो यानी कि यहाँ पे भी हमारी मैग्नीट्यूड 2 तक जाएगी, ये यहाँ। ओके हो गया बच्चों, ये 2। उसके बाद देखो इस 2 की बात आती है, ये जो अपना n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 के ऊपर इसकी देखो शुरू वाले की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 4 है, 0 + 4 0 + 4। ओके, उसके बाद देखो इसके 2 के ऊपर बच्चों क्या वैल्यू है, देखो लास्ट वाले सिग्नल की 2 के ऊपर वैल्यू है -2, तो ये -2 इसमें से हो गया, ठीक है। तो 4 - 2 2, यानी कि ये 2 ही बनता है यहाँ पे भी, ठीक है। अब 3 के ऊपर चलते हैं। देखो बच्चों 3 के ऊपर किस किस की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसकी भी 3 के ऊपर 0 है, इसकी भी 3 के ऊपर 0 है, इसकी भी 3 के ऊपर 0 है, यानी कि 3 के ऊपर कोई सिग्नल एग्जिस्ट करता ही नहीं है रिजल्टेंट में, ठीक है। उसके बाद 4 की बात आती है, ये 4 की, तो 4 के ऊपर कहाँ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सिर्फ बच्चों यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। देखो -2, तो ये यहाँ पे -2 हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया सिग्नल। तो ये आपका y ऑफ n था, ठीक है, y1 ऑफ n। तो ये आपका रिजल्टेंट था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।